हेलो स्टूडेंट्स, जीओसी 2 में हम लोग पढ़ रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं आप लोगों को कंपैरिजन के 9 एग्जांपल्स करवा चुका हूं और एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिक एसिड हो गया था, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया था। अब लेते हैं क्लोरिक एसिड का एग्जांपल, HClO3 HClO3 HClO तो हो गया, तो क्लोरस एसिड लेता हूं मैं। अरे यार, HClO4 लो, चलो HClO3 लेते हैं, HClO2 एंड HOCl, इनकी बात करते हैं, है ना। ये कौन है? ये है क्लोरिक एसिड। ये रहा क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। किसी एक एसिड से एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए तो क्लोरस एसिड, अस एसिड है ये तो मैंने आपको बता ही दिया एक और अस कब लगाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक और ऑक्सीजन कम कर दिया तो हाइपो डैश 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 अस एसिड, हाइपो अस एसिड। तो हाइपो में किसका एसिड है? क्लोरीन का, तो हाइपोक्लोरस एसिड हो गया ये, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, एक एसिड से एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया जाए तो एक पर एसिड हो गया, पर ऑक्सीजन नहीं, पर एसिड हो गया, तो ये पर क्लोरिक एसिड हो गया। पर क्लोरिक एसिड है, इसे याद रखना होता है। एक एसिड को, एक एसिड के रेस्पेक्ट में एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो पर एक एसिड है ये, पर सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है इस तरह से, है ना। एक ऑक्सीजन कम है तो अस एसिड है, एक और ऑक्सीजन कम है तो हाइपो अस एसिड है। क्लियर है। और इनके जो एनायन बनेंगे, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ही एसिडिक स्ट्रेंथ निकल जाएगी। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +5, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3, और यहाँ तो खैर सेंट्रल एटम नहीं है क्लोरीन, फिर भी +3 है। क्लोरेट की स्ट्रक्चर क्या होती है? पर क्लोरेट की, पर क्लोरेट का स्ट्रक्चर ये है, क्लोरीन sp3 स्टेट में है और यहाँ नेगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि यहाँ नेगेटिव चार्ज केवल और केवल 3 ही ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज केवल 2 ही ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज्ड होगा, और यहाँ तो ऐसे ही है जो थोड़ा बहुत है जो। वैसे रेजोनेंस इसमें भी है, किसके साथ? इस नेगेटिव चार्ज का इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ, तो वो तो सब में ही है। इस नेगेटिव चार्ज का इस क्लोरीन के डी ऑर्बिटल के साथ भी है ना, तो वो तो है ही। इसके अलावा इन पाई बॉन्ड्स के साथ भी होगा। तो कुल मिला के तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए। मैंने ये भी बताया था क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन +7 है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि +5 वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली +7 वाला ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन से कम ही है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो ओवरऑल एनायंस की स्टेबिलिटी से देखो तो भी वही आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर से भी देखो तो वही ऑर्डर आ रहा है। क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड तो बहुत अच्छा एसिड होता है। पर क्लोरिक एसिड की तो एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब ये तो अप्रॉक्सीमेट आयनिक फॉर्म में रहता है, H+ आयन और ClO4- के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ऐसे HI भी बहुत अच्छा एसिड है कि I- बहुत बड़े साइज का है, इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा एसिड है ऐसा नहीं कह रहा हूं। ऐसे सुपर एसिड्स और होते हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा होती है। पर क्लोरिक सबसे अच्छा एसिड नहीं, पर बहुत अच्छा एसिड जरूर है। और लेते हैं, तो क्लोरिक की बात आ गई, हाइपोक्लोरस की बात आ गई, तो फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स की और तो बढ़ ही जाओ। HOF याद करो, ये कौन है? हाइपोफ्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। इन दोनों का कंपैरिजन करके बताओ जरा। तो आप कह रहे हो कि HOF की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जो मैं कहता हूँ वो सही होता है। कैसे होता है जरा देखो तो सही। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? HF
माइनस ऑक्सीजन पे ऑफ ये है, क्या है ये, हाइपो फ्लोराइड और ये हाइपो क्लोराइड। अस है ना, अस वाले से हाइपो अस एसिड था तो क्लोराइड कर दूंगा, हाइपो क्लोराइड, क्लोराइड नहीं क्लोराइड आइट। ठीक है, इन दोनों में इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, याद करो। तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने लगता है, माइनस आई इफेक्ट तो यहाँ भी है, इसका चलो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, फिर भी नेगेटिव चार्ज के साथ में रेजोनेंस करता है। इसमें 2p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, इस कारण से इसमें रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये और एग्जाम्पल याद नहीं आया हो तो मैंने कार्बन के एनायंस में भी एग्जाम्पल लिया था कि कार्बन के पास में फ्लोरीन हो, कार्बन के पास में क्लोरीन हो, तो क्लोरीन वाले को ज़्यादा स्टेबल बताया था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करता है, इसलिए यहाँ HOCl की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल नंबर 12 लेता हूँ। अब HOCl का, HOBr का, HOI का कंपैरिजन करें तो बताओ जरा कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आप शायद सही कह रहे हैं, ये ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ O और Cl में यहाँ 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और इसके जो d ऑर्बिटल हैं वो 3d ऑर्बिटल है। फ्लोरीन में तो था ही नहीं, चलो यहाँ कुछ तो है, रेजोनेंस तो होगा। लेकिन अब ब्रोमीन के साथ कंपैरिजन करें तो तुम समझ रहे होंगे, ब्रोमीन का जो d ऑर्बिटल होगा वो बड़े साइज का होगा, 4d ऑर्बिटल, उसके साथ डीलोकलाइजेशन थोड़ा मुश्किल होगा और आयोडीन के साथ तो एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये 5d ऑर्बिटल्स होंगे, उनके साथ ओवरलैपिंग मुश्किल होगी 2p ऑर्बिटल्स की, इसलिए HOCl ज़्यादा एसिडिक होगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर आपने तो बताया था ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, HI की तो बढ़ रही थी तो यहाँ कम क्यों कर दी। ऐसा नहीं करना। हाइड्रोजन जिस एटम से बॉन्डेड है अगर वो एक ही ग्रुप का है, फ्लोरीन से ही H अटैच था, क्लोरीन से ही HCl में H अटैच था, HI जो था उसमें हाइड्रोजन आयोडीन से अटैच था, तो उसकी बात जब कर रहे थे तब हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएगा तो एसिडिकेशन बढ़ेगी। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तब भी ये रूल देखेंगे कि हाइड्रोजन किस एटम से बॉन्डेड है। यहाँ तो हाइड्रोजन सब में ही ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देख रहा हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट, आई इफेक्ट वगैरह जो भी है, तो आई इफेक्ट से काम नहीं बनता तो रेजोनेंस इफेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट का ऐसा ऑर्डर आता है। ठीक है, तो यहाँ HOCl की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल नंबर 13 में HClO3, HbRO3, HiO3, इनमें कंपैरिजन करो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बॉन्डेड है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं कह रहा था कि नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पर ही है, चलो आई इफेक्ट से ही कर ले क्या। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, ब्रोमीन का कम है और आयोडीन का और कम है, तब भी आंसर यही आएगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ये साइज की दिक्कत आती है कि ऑर्डर आई इफेक्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वरना तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का कंपैरिजन करोगे ना तो आई इफेक्ट से भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा आई इफेक्ट वाला लफड़ा काम नहीं करता है, वरना मेन कॉन्सेप्ट तो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है, बट आई इफेक्ट से हेलोजेंस का ऑर्डर आप लोग निकाल सकते हैं। ये भी मैंने कई बार बोला है कि हेलोजेंस के लिए आई इफेक्ट ही देखा जाता है, जबकि यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट देख रहा हूँ। क्लोरीन में और फ्लोरीन में थोड़ा रहता है इस तरह का लफड़ा, वरना तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में तो आई इफेक्ट से भी कर लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। यहाँ भी देख लो, आई इफेक्ट से कर लो, आंसर यही होता है। सही रीजन तो क्या है कि यहाँ का जो O- है ना वो क्लोरीन के d ऑर्बिटल के साथ ही तो कॉम्बिनेशन है। यहाँ p पाई d पाई ओवरलैपिंग है, यहाँ p पाई भी d पाई है यहाँ भी, तो यहाँ का d ऑर्बिटल तो बड़ा है, यहाँ का d ऑर्बिटल और बड़ा होगा, सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा, वैसे भी हो जाएगा। और क्लोरीन सेंट्रल एटम का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, वैसे भी हो जाएगा, है ना। सेम अगर पर क्लोरिक एसिड होगा, जैसे पर क्लोरिक का पर ब्रोमिक से ही कंपेरिजन करना,
पर ब्रोमिक होता भी है कि नहीं, पर आयोडिक होता है, HiO4 भी होता है, तो ब्रोमिक भी होता है, तो इनमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही आएगा। ठीक है, अब मुझे थोड़ा ये बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग टाइप का 3D वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग, ऐसा ही कॉन्सेप्ट में बोरोन के हैलाइड्स का एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जरूर मेरी इच्छा है कि बोरोन के हैलाइड्स का एग्जाम्पल भी ले लें। तो लुइस क्या कह के गया था एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में? लुइस भी कुछ बोल रहा था, BF3 BCl3 BBr3, इनका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। और अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है तो इसका आंसर आप तुरंत दे दोगे, अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ नहीं रखी है तो मेरी सुनो। बोरोन ट्राईफ्लोराइड के पास तो H ही नहीं है, तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड एसिडिक कैसे हो गया, है ना? जिन स्टूडेंट्स ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रखी है वो ध्यान से सुने। स्पेशली लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज क्या होती है? एसिड, लुइस एसिड, है ना? यहाँ बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ये बेस का OH माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर, है ना? जो OH आयन का जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस है, मतलब वो एसिड है। जिसने बेस का OH माइनस ले लिया वो एसिड है, ये मान लो। HCl की रिएक्शन NaOH से कराई तो HCl का H प्लस ने NaOH का OH माइनस एब्जॉर्ब कर लिया तो HCl एसिड है। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं। तो ये बेस का OH माइनस एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर का OH एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर का H प्लस रिलीज कर देगा। कैसे तो समझो। तो ये क्या है? एक लुइस एसिड है। क्लियर है? लुइस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे, ये 4 बार बोल चुका हूं। अच्छा, जो ज्यादा लोन पेयर एक्सेप्ट करे, मतलब ज्यादा का मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखता हो, मतलब उसकी एसिडिक्शन बहुत ज्यादा है ना? यहां इस बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, इस बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी ज्यादा होगी, ये बाहर से लोन पेयर लेने के लिए उतना ही बेताब होगा और लोन पेयर लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इसका मतलब तो ये कहता है, मेरा इशारा तो ये कहता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना? इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये तो आता ही है। इनऑर्गेनिक में तो खूब पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम्पल। तो ये कहता है मेरा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन कितना महान इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट तो कम होता है, ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट और कम होता है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो इस बोरोन पे उतनी ही डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए वाली बात है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। ये ऑर्डर आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्यों आता है भाई? इसलिए आता है कि यहां फ्लोरीन के जो लोन पेयर हैं जो कि 2p ऑर्बिटल के हैं, यहां 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर्स हैं और ये ऑर्बिटल भी 2p ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन्स की जो भूख है बोरोन की उसको कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, उस ऑक्टेट कंप्लीशन की जो तड़प थी ना वो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके कम कर दी। यहां क्लोरीन का कौन सा p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 3p ऑर्बिटल। दिखाई दे रहा है? एक मिनट देखता हूं, देखे दिख रहा है क्या? हाँ, दिखाई तो दे रहा है। यहां बोरोन का कौन सा ऑर्बिटल है? 4p ऑर्बिटल। 4p ऑर्बिटल है ना? नहीं, ये थोड़ा गलत लिख दिया। ये 2p ऐसे ही है, ये 3, ठीक है, ये है। ये इसके p ऑर्बिटल के साथ इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया है इसका
2p ऑर्बिटल है, इनके साइज में और एनर्जी में भी काफ़ी डिफरेंस है, इस कारण से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। साइज इक्वल हो तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, साइज अनइक्वल हो तो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये ज़्यादा अच्छी है ये इसके कंपेयर में। ऐसे ही इनमें भी है। तो बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा अच्छी है? फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत साजिश कर रहा है यहाँ पे, एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना सिग्मा बॉन्ड के, और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खूब डोनेट भी कर रहा है। तो यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है बैक बॉन्डिंग में, एक तरफ से खींचता है और खूब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक तरफ से खींचता है इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटल याद रखने का विषय है कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। क्लोरीन बैक बॉन्डिंग से थोड़े कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है और ब्रोमीन तो और कम डोनेट करता है। याद रखना है पूरी अच्छी तरह। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसके लिए ये आता है। ये मैंने बैक बॉन्डिंग के केसेस से बताया था। एक ही एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पर, ज़्यादा एग्जाम्पल अभी नहीं लेंगे। तो लिखो यहाँ तक, इसे मिटाता हूँ और एग्जाम्पल लेंगे फिर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। इसमें मैंने एक एसिड लिया है, ये है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आप लगा देना, चलो मैं लिख देता हूं फॉर्मिक एसिड, और यहां इस फॉर्मिक एसिड में एक ऑक्सीजन और लगा दिया, नेम हो गया परऑक्सी फॉर्मिक एसिड या परफॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करो, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा हाइड्रोजन्स हैं तो उसी हाइड्रोजन को निकाल के आप एनायंस के स्टेबिलिटी में कंपैरिजन करोगे जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं तो इस हाइड्रोजन को निकालना ज्यादा आसान है इस हाइड्रोजन के कंपेयर में, क्योंकि ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जब H निकलेगा तो ऑक्सीजन का H ज्यादा एसिडिक होना ही चाहिए कार्बन का H के कंपेयर में, है ना। तो हम लोग इसी H का कंपैरिजन करेंगे, इन्हीं H का कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों में से ये ज्यादा एसिडिक, इन दोनों में से ये ज्यादा एसिडिक, तो इन जो मोर एसिडिक दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इतना तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। कंपैरिजन करना जरा, चलो मैं ही कर देता हूं। अब एक साथ दूं और चलो मैं दूंगा एग्जाम्पल तो, क्योंकि तुम्हारा भी दिमाग चलना चाहिए। एक और लेता हूं, ये है नाइट्रिक एसिड और ये है परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। इनमें कंपैरिजन करो, है ना। परऑक्सी नाइट्रिक एसिड ये इसका नेम है। अच्छा एग्जाम्पल और दूंगा, मेरे पास एग्जाम्पल्स और हैं। ये सल्फोनिक एसिड जानते हो ना, ये तो है सल्फोनिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन और लगाकर और H लगा दिया तो ये परऑक्सी सल्फोनिक एसिड हो गया। परऑक्सी सल्फोनिक एसिड या मोनोस परऑक्सी सल्फोनिक एसिड भी इसे कह देते हैं। कारोज एसिड है मेनली, तो ये कारोज एसिड, ये कॉमन नेम्स भी याद आपको होने चाहिए। तो अच्छा इसमें क्या कंपैरिजन करना है, इसमें ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन में से कौन सा हाइड्रोजन पहले निकलेगा या कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, ये आपको कंपैरिजन करना है। और लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 19। इनको करते जाओ, मैं तो स्लो लिखता हूँ लेकिन आप तो फास्ट लिखते हो ना, तो इनको सॉल्व करते जाओ इतनी देर में। और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, यहाँ है HC≡OH फॉर्मिक एसिड, और यहाँ है HOC≡OH। कौन है ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग। अब तुम देख लेना कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है। ये हो जाए तो ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 में CH3। 19 से पहले ये कर लेना, चलो एसिटिक एसिड वाला, ये एसिटिक एसिड जानते हो आप इसे।
और CH3O, C डबल बॉन्ड O, OH। ये मिथाइल हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मिथाइल बाइकार्बोनेट भी इसे कह सकते हैं। और कैसे करें, एग्जाम्पल लें, जल्दी लिखो। ये कुछ कंपाउंड से कॉमन नेम भी मुझे याद करवाने हैं आपको, तो इनका कंपैरिजन भी पूछ ही लेता हूं। ये है विटामिन सी, हाँ ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड नेम है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, है ना, बढ़िया होता है विटामिन सी। विटामिन सी तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब इन एग्जाम्पल्स को करो। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें करना क्या है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन और ये बी वाले हाइड्रोजन का कंपैरिजन करना है ना, इससे कंपैरिजन करो। चलो 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 जल्दी करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो फटाफट। तो करें अब। तो फॉर्मिक एसिड और परफॉर्मिक एसिड में से किसकी परफॉर्म अच्छी होगी, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? तो मेरा कहना यह है कि फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आप ये मत समझ लेना कि जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि फॉर्मिक एसिड से जब H+ निकलेगा, परफॉर्मिक एसिड से जब H+ निकलेगा, देखना कौन सा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है। ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं कर पा रहा, स्टेबिलिटी तो इसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। तो अब तो ये भी तुम समझ ही गए होंगे, अब तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा जब H+ को निकलने से तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और यहाँ जब H+ को निकलने से नेगेटिव चार्ज बनेगा तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। समझ गए? क्या कैरोज एसिड के बारे में भी समझ गए क्या? कौन सा H ज़्यादा एसिडिक होगा, A या B? तो तुम्हारा आंसर है A की एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज़्यादा होगी, और बिल्कुल सही जा रहे हो। A की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि जब ये H+ निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस तो कर लेगा, ये नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का GOC1 वीक है, थोड़ा वीक रह गया है, जिसको यही नहीं पता पड़ रहा कि रेजोनेंस क्या होता है, उसका दिमाग खराब हो गया होगा कि सर मैंने तो GOC1 छोड़ दिया था, अब मैं सोच रहा हूँ मैं GOC2 पढ़ लेता हूँ क्योंकि है ना साथ में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि GOC1 GOC2 ये तो ऐसे ही केवल चेंज कर दिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए कि बहुत बड़ा चैप्टर ना हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट तो वही है। जिस स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने स्टार्टिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कहा था, आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बहुत सारे, बार बार खूब एग्जाम्पल्स करवाए थे। वो इसीलिए करवाए थे कि जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँगा ना तेज़ी से कि रेजोनेंस हो गया, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो तुम्हें समझ में आ जाए। तो जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उसे समझ में आएगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। उनको मतलब दिमाग की वो खिड़कियाँ खुलती है। अगर आपको नहीं लगता कि है ना मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, फिर भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ ही बढ़ जाती हैं। चलो ठीक है, वापस करते हैं इसमें, वापस नहीं करेंगे, वापस नहीं, 19th पे जाएंगे। 19 एग्जाम्पल में फॉर्मिक एसिड पर और कार्बोनिक एसिड। इससे भी पहले मैं 20 वाला करूँगा, 19 वाला ऐसे हो जाएगा। 20 वाले एग्जाम्पल में जब इससे H निकल गया है तो क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन, और यहाँ क्या बना, OC डबल बॉन्ड O-। ठीक है। कौन ज्यादा एसिडिक है? ये ज्यादा एसिडिक है, मतलब ये कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी की बात बताओ आप एनाइंस के लिए। जो एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, जो एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक, उसका एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि इसकी एसिडिक ज्यादा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O पूरे मन से केवल एक ही डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन यहां का C डबल बॉन्ड O उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि बैक साइड से उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला ग्रुप मिल रहा है।
जब इसे आप इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हो तो C डबल बॉन्ड O की इच्छा कम होगी इस तरफ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, यहाँ तो पूरे मन से एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। या ऐसा कह सकते हो कि ये इतना सा ग्रुप है और इस पूरे ग्रुप को ध्यान से देखना जरा, ये तो कीटोन जैसा ग्रुप है और ये एस्टर जैसा ग्रुप है। एस्टर का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की नेचर कम होती थी, कीटोन की ज्यादा होती थी, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो एनायन की स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ा देगा, ये इतना नहीं बढ़ा पाएगा, इसलिए ये एनायन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो यहां से यही होगा, है ना। ऐसे ही इसमें ये H+ निकला नेगेटिव चार्ज बना, ये H+ निकला नेगेटिव चार्ज बना, यही ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा, कई ये कंफ्यूजन में भी हो जाते हैं स्टूडेंट कई बार कि सर इसमें तो दो H हैं, दोनों H निकल सकते हैं, तो जिसमें एसिडिक H ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल नंबर 22। ये कंपाउंड है ऑक्जेलिक एसिड, इसमें तो दो H हैं एसिडिक H, और ये है सल्फोनिक एसिड, है ना। क्या दो सल्फोनिक एसिड मिलके, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके सल्फोनिक एसिड को पछाड़ देंगे क्या? इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसी की ज़्यादा होती है। अरे कोई युद्ध थोड़ी ना चल रहा है, कोई पहलवानी थोड़ी ना चल रही है कि एक बहुत बड़े पहलवान को दो ठीक ठाक पहलवानों ने उठा के दोनों ने एक साथ में उठा के पटकनी दे दी। पटकनी समझते हो ना, पहलवानों में ये पटकनी वाला खूब चलता है वर्ड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 100 किलोग्राम्स का एक सुमो पहलवान था और 60 किलोग्राम के 2 सुमो पहलवान थे, तो ऐसा होगा ना उसमें सुमो पहलवान वाले केस में, तो ये 60 वाले शायद उसे उठाकर, सुमो नहीं होते 60 वाले, तो मेरे जैसे होते होंगे, मुझसे भी हल्के होते हैं, गलत बोल गया। ये 200 किलोग्राम का सुमो पहलवान था और ये दोनों 120 किलोग्राम्स के 2 सुमो पहलवान थे। तो तुम बोलोगे यार ये हो सकता है ये ज़्यादा जीत जाए, और 3 आ जाए तो हो सकता है 100% जीत जाए। लेकिन यहाँ क्वांटिटेटिव वाला वो नहीं चल रहा है, मतलब पहलवानी नहीं चल रही है, यहाँ तो क्वालिटी वाली चीज़ चल रही है। क्वालिटी वाली चीज़ का मतलब आप इसे ऐसा समझिए कि हुसैन बोल्ट है अकेला, है ना, वहाँ किस कंट्री का है हुसैन बोल्ट? शायद US का है ना, मेरा थोड़ा जनरल नॉलेज कम है। हुसैन बोल्ट अकेला है US का, और इंडिया के मुझ जैसे 10 आदमी, 20 ले लो, अरे 30 भी ले लो, चलो तुम, है ना, मुझ जैसे 30 रनिंग करने वाले उसके सामने आ जाएं तो भैया वो जीतेगा। तो वही यहाँ नंबर से तो फर्क नहीं पड़ता ना, है ना। ये क्वालिटी वाली बात है, क्वालिटी वाली बात है कहने का मतलब जिसमें H+ निकलने की, पहला H+ निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसमें पहला H+ निकल के नेगेटिव चार्ज बनाएगा। यहाँ जो पहला H निकलेगा, अगर इसका 1 मोल लोगे और इसका 1 मोल लोगे तो इससे जो H+, देखो हमेशा किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा H होते हैं ना, तो फर्स्ट H आसानी से निकलता है और उसी से कंपैरिजन किया जाता है। तो इसमें से कोई सा भी H जो भी निकलेगा पहला H, उसी को माना जाएगा। तो केवल एक ही के H का कंपैरिजन करते हैं, ऐसा नहीं है ना। सल्फोनिक एसिड अकेला ही, चाहे 3 COH हो चाहे 4 COH हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? वापस पीछे आता हूँ, पीछे किसकी बात चल रही थी? इसकी बात चल रही थी। इसमें दो एसिडिक H से नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकेला भी होगा और पहले निकलने की टेंडेंसी होगी तो वही ज़्यादा एसिडिक होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। चलो हम वापस आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पर। एग्जाम्पल नंबर 21 में एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन C नाम दिया मैंने इसका, मैंने नहीं दिया, मतलब होता है इसका नाम विटामिन C है। A और B में कंपैरिजन करना था, A और B में कंपैरिजन करना था, और तुमने कहा कि B की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैंने कहा है कि A की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और क्यों है सुन लो, अगर यहां से H निकल गया तो यहां का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कितना करेगा वो सोच लेना, और जब यहां से H निकलेगा तो कितना रेजोनेंस करेगा। शॉर्ट में बताता हूं, जब यहां से H निकला है तो ये नेगेटिव बना, A वाले की बात बता रहा हूं, A वाली पोजीशन से, और जब यहां से H निकला है तो यहां नेगेटिव चार्ज बना। कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, जरा सोचो तो सही। ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां तक रेजोनेंस कर रहा है। इस एस्टर ग्रुप भी बोलूंगा मैं तो इसे, है ना, साइक्लिक एस्टर टाइप का ना। तो इस एस्टर के साथ ये -M काम कर रहा है ना, इसका रेजोनेंस कर रहा है उसके साथ में। क्या ये C डबल बॉन्ड O इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है क्या, या केवल इतना सा रेजोनेंस करेगा ये?
ये ऑक्सीजन माइनस C डबल बॉन्ड O के साथ तो कहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर पा रहा है, तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, माइनस आई इफेक्ट लगा लेगा, इतना ही कर सकता है, और कितनी मदद करे। और ये माइनस एम इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। एम इफेक्ट डिस्टेंस का मोहताज नहीं होता, मैंने कई बार बोला है, एम इफेक्ट से जितना भी दूर हो लेकिन कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। तो ये नेगेटिव चार्ज उस C डबल बॉन्ड O के साथ सही कॉन्जुगेशन में था, ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप था, तो नहीं, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, ये रेजोनेंस करेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ये मोर स्टेबल है। अगर ये नाइन ज़्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ A की ज़्यादा होगी B से। समझ गए? लिखो, इसे मिटा देता हूँ मैं, फटाफट लिख लो।